जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। करोड़पति बनाएंगे नवरात्रि के ये 9 उपाय। शक्ति का पर्व नवरात्रि धन के विशेष उपायों के लिए भी शुभ और असरकारी माना जाता है। अगर आपकी तमन्ना है जीवन में खूब धन कमाने की, खूब तरक्की पाने की, तो ये 9 उपाय करके आप अपने जीवन में परिवर्तन देख सकते हैं। पहले जान लेते हैं चैत्र नवरात्रि कब से शुरू है। इस साल चैत्र नवरात्रि प्रतिपदा की तिथि की शुरुआत 21 मार्च को रात 10:52 से होगी। अगले दिन 22 मार्च 2023 को रात 8:20 पर इस तिथि का समापन होगा। उदया तिथि के अनुसार नवरात्रि की शुरुआत 22 मार्च 2023 को होगी। चैत्र नवरात्रि पर माँ दुर्गा के 9 रूपों का पूजा आराधना होती है। नवरात्रि के 9 दिनों तक माँ दुर्गा की उपासना का महापर्व बहुत ही शुभ और फलदायी होता है। नवरात्रि के पहले हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि पर माँ के पहले स्वरूप शैलपुत्री की पूजा और कलश स्थापना की जाती है। सुख और समृद्धि की देवी कहा जाता है। नवरात्रि के दौरान व्रत रखने और पूरी श्रद्धा से माँ दुर्गा की अर्चना करने से वो अपने भक्तों पर प्रसन्न होती हैं, साथ ही उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। नवरात्रि के दिनों में लोग अपने घर में अखंड ज्योति जलाते हैं और 9 दिनों में माँ के 9 स्वरूपों को पूजा करते हैं। नवरात्रि में कलश स्थापना का भी विधान है। ऐसे में इस साल नवरात्रि की शुरुआत कब से हो रही है, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त कब है, चलिए जान लेते हैं। मार्च को प्रतिपदा तिथि सुबह 8:20 तक ही है। ऐसे में आप 8 बजे से पहले ही घट स्थापना यानी कि कलश स्थापना हो जाना चाहिए। 22 मार्च को कलश स्थापना का मुहूर्त सुबह 6:29 से सुबह 7:39 तक है। अवधि 1 घंटा 10 मिनट तक रहेगा। अब आप लोग नोट कर लीजिए चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों में कौन सी माता की पूजा होंगी। 22 मार्च को नवरात्रि का पहला दिन है। इस दिन माँ शैलपुत्री की पूजा के साथ घट स्थापना भी होंगी। 23 मार्च को नवरात्रि का दूसरा दिन है। माँ ब्रह्मचारिणी की इस दिन पूजा की जाती है। 24 मार्च को नवरात्रि का तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा होती है। 25 मार्च को नवरात्रि का चौथा दिन माँ कुष्मांडा की पूजा होती है। 26 मार्च को नवरात्रि का 5वां दिन माँ स्कंद माता की पूजा होती है। 27 मार्च को नवरात्रि का 6ठा दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है विधि विधान से। 28 मार्च को नवरात्रि का 7वां दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। 29 मार्च नवरात्रि का 8वां दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है। 30 मार्च को नवमी तिथि माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। साथ में रामनवमी श्री राम जी को भी उस दिन पूजा किया जाता है। सबसे पहले प्रतिपदा तिथि पर सुबह जल्दी स्नान करके पूजा का संकल्प ले ले। फिर उसके बाद पूजा स्थल की सजावट करें और चौकी रखें जहाँ पर कलश में जल भरकर रखें। इसके बाद कलश को कलावा से लपेट दें। फिर कलश के ऊपर आम और अशोक के पत्ते रखें। इसके बाद नारियल को लाल कपड़े से लपेटकर कलश के ऊपर रख दें। इसके बाद धूप दीप जलाकर माँ दुर्गा का आवाहन करें और शास्त्रों में माँ दुर्गा की पूजा उपासना की बताई गई विधि से पूजा प्रारंभ करें। अब 9 दिनों में कौन सी उपाय करनी है ये जान लेते हैं। नवरात्रि के दिनों में हर 9 दिन हनुमान जी को पान का बीड़ा अर्पित करना चाहिए। चौथा उपाय है देवी मंदिर में लाल रंग की ध्वजा, पताका या झंडा किसी भी दिन जाकर चढ़ा दें। देवी माँ को ताजे पान के पत्ते पर सुपारी और सिक्के रखकर समर्पित करें। माँ दुर्गा को 7 इलायची और मिश्री का भोग लगावें। मखाने के 7 सिक्के मिलाकर देवी को अर्पित करें और फिर उसे गरीबों में बांट दें। छोटी कन्याओं को छोटे छोटे पर्स में दक्षिणा रखकर लाल रंग के किसी भी गिफ्ट के साथ भेंट करें। नवरात्रों के दौरान अपने घर में सोना या चांदी फिर कोई भी शुभ सामग्री स्वास्तिक, ओम, श्री, हाथी, कलश, दीपक, गरुड़, घंटी, पात्र, कमल, श्री यंत्र, आचमनी, मुकुट, त्रिशूल खरीदे और देवी
दुर्गा को चरणों में रखें और उसकी पूजा करें। फिर नवरात्रों के अंतिम दिन उस सामग्री को गुलाबी रेशमी कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी पर रख दें। इससे आश्चर्य रूप से धन की वृद्धि होगी। जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर कुछ सवाल होंगे तो ज़रूर कमेंट करके पूछिएगा। मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद।